दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लास्ट टाइम पर आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। खास करके जो एमपी वर्ग 1 हों, वर्ग 2 वाले कैंडिडेट हों या पटवारी वाले कैंडिडेट हों, सभी को लास्ट टाइम पर प्रिपरेशन करने के लिए किन किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी गुड न्यूज़ आप लोगों तक पहुँच ही गई होगी। कल ही मैंने तुरंत वीडियो बना के डाल दिया था कि एमपी पर जो माइनस मार्किंग इस बार होनी थी प्री एग्ज़ाम्स पर, उसको हटा दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। ये मानकर चलिए आप लोग कि अभी बिना एग्ज़ाम के ही आपको 10 से 15 नंबर का फ़ायदा मिल गया है ऑलरेडी हर किसी को। क्योंकि माइनस मार्किंग में होना क्या था कि आपको ऐसे प्रश्न जो नहीं बनते उस पर आप जो तुक्का लगाते और वो गलत हो जाते तो उसकी पेनाल्टी आपको सही प्रश्नों के उत्तर जो आपने लगाए हैं उसको काट कर उससे भरपाई की जाती। तो वो नुकसान आपका होने से अब बच गया है। अब आप अगर तुक्के भी लगाते हैं, गलत भी होते हैं, तो आपको हर्जाना नहीं भुगतना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। केवल एमपी टेट के स्टूडेंट्स के लिए प्री एग्ज़ाम के लिए ये लगाई गई थी, जो हटाना बहुत ज़रूरी था। और सबसे अच्छी बात ये रही कि इसको बहुत जल्दी हटाकर अनाउंसमेंट कर दिया गया, तो हर किसी को ये जानकारी मिल गई होगी। अब दूसरी बात, अगर एमपी टेट एग्ज़ाम में पहले आप एक एग्ज़ाम कराते थे, इस बार आप 2 एग्ज़ाम करा रहे हैं, पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा, तो नेगेटिव मार्किंग कहीं से कहीं तक जायज़ नहीं थी, इसलिए भी हटाना ज़रूरी था। तो समय रहते ये डिसीजन ले लिया गया, बहुत ज़रूरी था और बहुत अच्छी बात भी है। और मैंने एक चीज़ देखी भी है, 2018-19 से जब से भर्ती परीक्षा होना शुरू हुई है, सारे कैंडिडेट जितने भी पात्र अभ्यर्थी हैं एमपी टेट एग्ज़ाम के लिए, चाहे वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो, कहीं ना कहीं यूनिटी में हैं। और किसी भी तरीके की कोई भी बात हो सरकार तक पहुंच जाती है, चाहे ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे ज्ञापन के माध्यम से हो। सरकार अभी सबसे ज़्यादा यूनिटी में एमपी टेट वाले स्टूडेंट्स हैं। अभी न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा कि एमपी टेट के कैंडिडेट्स ने 9,900 से ज़्यादा काफ़ी कुछ चीज़ों को मिलाकर, बाकी अदर स्टूडेंट्स ने तो कम कम रखी हैं और एमपी टेट के स्टूडेंट्स ने ज़्यादा पद भी बहुत सारे खाली हैं, आज के पेपर में आया है। ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर भर्ती हो, अति शीघ्र भर्ती हो। माइनस मार्किंग हटानी थी, वो हट गई है। जल्दी से सूची जारी करें, जल्दी से ज्वाइनिंग करें। तो जितने लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस साल जॉब पाना चाहते हैं, वर्ग 1 में, वर्ग 2 में, वर्ग 3 की भी भर्ती आएंगी साल के आखिर में। अभी वर्ग 3 की ये भर्तियाँ पूरी होने के बाद तो जल्दी जल्दी लिस्ट जारी होगी और लगभग अप्रैल से आपकी ज्वाइनिंग होगी नए सत्र से। अब बात करूं, जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब लास्ट टाइम पर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखें। और जितने लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों, अभी तक जुड़े ना हो, इस परिवार का हिस्सा ना बने हो, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े आइए। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए ताकि एप्लीकेशन के अंदर आपको क्लास नोट्स, संडे वाला फ्री टेस्ट, ऑनलाइन PDF सारा कुछ एप्लीकेशन के अंदर मिल जाए। मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं, 9981167757 व्हाट्सअप नंबर भी है और इस पर टेलीग्राम चैनल भी है, तो इस पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं। गाइडेंस, स्ट्रेटेजी, रूटीन, टाइम टेबल, कंटेंट, नोट्स, टेस्ट सब कुछ मिलेगा आपको। स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रिंटेड नोट्स घर पर भी भेजे जा रहे हैं। 3 से 4 महीने पहले मैंने बता दिया था कि एमपी टेट वर्ग 1 वर्ग 2 भर्ती आने वाली है। तो जितने लोग मुझ पर जुड़े हैं, मुझसे जुड़े हैं, भरोसा करते हैं, उनने नोट्स पहले ही मंगा लिए थे, उनका तो रिवीजन चल रहा है। लेकिन ये वीडियो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बना रहा हूँ जो हो सकता है मेरे चैनल पर पहली बार आए हों या अभी कुछ ही टाइम से उनने प्रिपरेशन शुरू की हो। तो देखिए आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। जो लोग फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके पास 24 घंटे प्रिपरेशन करने के लिए है, उन्हें टाइम टेबल फॉलो करना है जो मैंने ग्रुप में भेजा है, किस सब्जेक्ट को कितना, कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है। लेकिन फिर भी अब मैं उन स्टूडेंट्स को बता दूं जो अब बिल्कुल, आप ये समझिए कि प्री एग्ज़ाम आप कैसे भी करके निकाल लीजिए, जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से। एक बार आपका प्री एग्ज़ाम निकल गया तो मेंस के लिए भरपूर टाइम है। अगस्त सितंबर में आपका चयन परीक्षा होनी है। जो आपका सिलेक्शन वाला एग्ज़ाम है वो आपका अगस्त सितंबर में होना है, वर्ग 1 हो या वर्ग 2 हो। तो देखिए वर्ग 1 के एग्ज़ाम की डेट बढ़ने का भी बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी, क्योंकि पीईबी के पास, जो अब कर्मचारी चयन आयोग हो गया है, उनके पास अब बहुत ज़्यादा बर्डन है। इस साल इलेक्शन है, इस साल भर्तियाँ, जितनी भी भर्तियाँ अलग अलग विभाग में होनी है इसी साल होनी है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि हर दिन किसी न किसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। अभी वर्ग 1 के एग्ज़ाम होंगे, प्री एग्ज़ाम, चूँकि इस बार एमपी टेट के 2 एग्ज़ाम होने हैं, वर्ग 1 के 2 एग्ज़ाम होने हैं, वर्ग 2 के 2 एग्ज़ाम होने हैं और साल के अंत तक वर्ग 3 के भी एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। इसके साथ साथ संगीत में, गायन वादन, स्पोर्ट्स में, फिजिकल एक्टिविटी में भी पोस्ट निकली हुई हैं वर्ग 2 और वर्ग 3 में।
तो सरकार के पास बर्डन बहुत है, और चूंकि 2 एग्ज़ाम होने इसलिए डेट अगर बढ़ा देंगे प्री एग्ज़ाम की, तो फिर प्री एग्ज़ाम कब होगा, मेंस एग्ज़ाम कब होगा, इसलिए प्री एग्ज़ाम की डेट बढ़ने की बहुत ना के बराबर संभावना है। पटवारी के एग्ज़ाम फिर 1 महीने चलेंगे, इसके बाद वन रक्षक के एग्ज़ाम होने हैं, उसके बाद ग्रुप 4 के एग्ज़ाम होने हैं, अभी ग्रुप 5 की भी वैकेंसीज़ आ गई हैं, MP पुलिस कांस्टेबल और MP SI का भी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जारी होने वाला है, महिला सुपरवाइज़र का भी नोटिफिकेशन जल्दी ही आएगा। इसके बाद फिर तब तक वर्ग 1 और वर्ग 2 का मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ऐसे लगातार बैक टू बैक इस साल कोई भी स्लॉट खाली नहीं है, इसलिए डेट बढ़ाने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। इसलिए ज़रूरी है कि आपके सामने जो डेट दी गई है उसी को ध्यान में रखकर आप तैयारी करें। वर्ग 1 की डेट 1 मार्च से है, और बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि 16 सब्जेक्ट है, पिछली बार 16 दिन एग्ज़ाम चला था और 15 तारीख से या 13 तारीख से पटवारी के एग्ज़ाम शुरू हैं, तो फिर कैसे हो पाएगा। तो देखिए, आप लोगों को मैं बताऊँ, पिछली बार पीईबी ने सोचा होगा कि शायद एक एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होगा एक दिन में, तो 16 दिन बुक करने चाहिए, लेकिन हुआ ऐसा था कि ज़्यादातर सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके एग्ज़ाम केवल एक ही शिफ्ट में ख़त्म हो गए थे। केवल हिंदी और संस्कृत के एग्ज़ाम 2-2 शिफ्ट में हुए थे, बाकी सभी एग्ज़ाम एक दिन की एक शिफ्ट में ख़त्म हो गए थे। तो इस बार अगर एक दिन की दोनों शिफ्टों में 2 अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर होंगे, तो 8 से 10 दिन में आपके पेपर ख़त्म हो जाएंगे। केवल हिंदी और संस्कृत अगर 2 शिफ्ट में होता है तो एक दिन में दोनों का, और बाकी एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट, चाहे आपका पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका सोशलॉजी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, ठीक है, होम साइंस हो, बायोलॉजी हो, ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके एक एक शिफ्ट में पेपर हो जाएंगे। तो 8 से 10 दिन में पेपर हो सकते हैं, ठीक है। और देखिए, जितने लोग वर्ग 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वर्ग 2 के एग्ज़ाम होना है 25 अप्रैल से, तो अगर वो पटवारी का फॉर्म भी भरा है तो पहले पटवारी पर फोकस कर सकते हैं। हालांकि पटवारी, मैं MP टेट वाले कैंडिडेट को पटवारी एग्ज़ाम की सलाह नहीं देता, क्योंकि उसमें 8 सब्जेक्ट हैं और 8 सब्जेक्ट में और कंपटीशन एकदम ओपन है। 12 से 13 लाख कैंडिडेट का सीधा सीधा कंपटीशन है। टीचर एग्ज़ाम में कंपटीशन केवल अपने सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट से रहता है, अदर सब्जेक्ट वाले से कोई कंपटीशन नहीं रहता। तो MP टेट में जहाँ आपका कंपटीशन 50,000 स्टूडेंट से 1 लाख तक के बीच में होगा, वहाँ पर आपका सीधा 12-13 लाख के बीच में होगा, और वो सब्जेक्ट फिर आपके MP टेट में ज़्यादा काम के भी नहीं है जो आप पटवारी में पढ़ेंगे। इसलिए मैं यही कहूँगा कि वर्ग 1 वाले तो पूरा फोकस मुख्य विषय पर करें अभी प्री एग्ज़ाम के लिए। बाकी जो टेस्ट सीरीज़ मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर PDF फॉर्मेट में, जो स्पेशल MCQ में आपको दे रहा हूँ, पार्ट A में से 100% क्वेश्चन आपको उन्हीं में से देखने को मिलेंगे। अदरवाइज पैटर्न तो वैसा ही रहेगा, हो सकता है संख्याएं आपकी बदल दी जाएं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो पार्ट A है उसके लिए जो मैं आपको टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ वो पढ़ना है। नोट्स जो मैंने आपको दिए हैं 3 से 4 घंटे आपको वो पढ़ने हैं मुख्य विषय के। वर्ग 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं डायरेक्ट, तो भी आकर जुड़िए। अभी से मैं आपको बताऊंगा तो आपका सिलेक्शन एग्ज़ाम के पहले ही समझिए हो जाएगा। टेस्ट सीरीज से मैं इतनी प्रैक्टिस आपकी करा दूंगा, ठीक है। तो अभी क्या ध्यान रखना है, 3 से 4 घंटे मुख्य विषय पढ़िए। इसके अलावा जो मैं टेस्ट सीरीज ऑनलाइन टेस्ट लगवाऊंगा वो आपको लगाने हैं। मैंने 15 टेस्ट पार्ट A के दे दिए हैं, पार्ट B के टेस्ट आना शुरू हो जाएंगे। आपके मुख्य विषय से संबंधित MCQ भी मैं PDF लगा चुका हूँ पेड बैच के अंदर, वो भी आपको मिल जाएगी, वो भी पढ़िए, उससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वर्ग 2 वाले कैंडिडेट अगर सिर्फ वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से मुख्य विषय पढ़ना शुरू कर दीजिए, और पार्ट A के जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो लगाना शुरू कर दीजिए। पटवारी के कर रहे हैं अगर वर्ग 2 वाले कैंडिडेट, तो पटवारी कर लीजिए, इसके बाद फिर आपको 1 महीने का टाइम मिल जाएगा, तो आप वर्ग 2 की कर लेना। लेकिन जितने लोग मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आकर फटाफट जुड़ें, ताकि उनके लिए मैं अलग से स्ट्रेटजी बना सकूं। और सबसे ज़रूरी बात, चूँकि ऑनलाइन टेस्ट देने से मुझे पता लग जाएगा कि कितने सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो जाएंगे, तो वर्ग 1 के एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद फिर वर्ग 1 के मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी हम लोग शुरू कर देंगे। इसलिए अभी जितने लोग ना जुड़े हों, चैनल से जुड़ें, व्हाट्सअप से जुड़ें, 9981167757 नंबर है, और एप्लीकेशन से भी जुड़ें, ताकि संडे वाला टेस्ट भी आपको फ्री मिल जाए, पुराने पेपर भी आप देख सके PDF में। व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं पुराने पेपर की PDF भेज देता हूँ, टाइम टेबल भेज देता हूँ, स्ट्रेटजी, रूटीन, कंटेंट्स, लिंक, क्लासेस की लिंक, मैराथन क्लासेस की लिंक, जो ज़रूरी है मैं आपको सब भेज देता हूँ। बस चीज़ों को आप लोग फॉलो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। फिर अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, या अगर इस वीडियो से संबंधित कोई डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। लगातार अब आपको डेली वीडियोज़ मिलते रहेंगे गाइडेंस के लिए, ताकि आप चीज़ों का ध्यान रखें, कैसे एग्ज़ाम आपको निकालना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं आपको रात में ऑडियो देता हूँ, वो सुना करिए, कैसे आपको एग्ज़ाम निकालना है। 4 से 5 साल का अनुभव है, एनालिसिस भी बहुत किया है मैंने PEB एग्ज़ाम्स पर, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। वर्ग 1 और वर्ग 2 में मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज से एग्ज़ाम निकलवा दिया था 2018-19 से। इस बार तो मैंने टेस्ट भी प्रोवाइड करे हैं,
नोट्स भी प्रोवाइड करे हैं, MCQ भी प्रोवाइड करे हैं। तो इस साल तो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा और वर्ग 3 में भी हज़ारों कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, उनकी प्रक्रिया चल रही है, उनकी भी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा अनुभव और आपकी मेहनत इस साल रंग लाए और ज़्यादा से ज़्यादा पूरे रिकॉर्ड तोड़ना है हमारे सिलेक्शन के अभी तक के। इसलिए जितने लोग सिलेक्शन पाना चाहते हैं उनका स्वागत है, आकर जुड़ें। बाकी अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।